गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा कल भी मैंने आपको हाफ ईयरली एग्जाम के सिलेबस के बारे में बताया था ना कि क्या क्या आएगा। चैप्टर 1 रैशनल नंबर, चैप्टर 2 ऑपरेशन ऑन रैशनल नंबर, चैप्टर 10 कंस्ट्रक्शंस ऑफ ट्राइंगल, चैप्टर 13 सिमेट्री एंड चैप्टर 14 विजुअलाइज सॉलिड्स। ये 5 चैप्टर आपके हाफ ईयरली एग्जाम में आएंगे। आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया, बस ये लास्ट वर्कशीट है, वर्कशीट 6 क्वेश्चन नंबर 4 ये बचा। उसके बाद बीटी है, बीटी की सारे क्वेश्चंस मैंने चेक कर लिए, वो सारे जो प्रीवियस वर्कशीट है उसी के जैसे हैं। फिर भी तुम्हें कोई प्रॉब्लम आए तो यू कैन कॉल मी, ओके। सो लेट अस सॉल्व क्वेश्चन नंबर 4। इसमें पूछे कि 5 रैशनल नंबर बिटवीन 2 रैशनल नंबर। इन द प्रीवियस वीडियो I already told you about that कि any two rational number between any two rational number there are infinitely many rational number. Okay, I am repeating again कि कोई भी दो रैशनल नंबर है उनके बीच में हम जितने चाहें उतने रैशनल नंबर निकाल सकते हैं। रैशनल नंबर के बीच में रैशनल नंबर होते हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट रैशनल नंबर्स, ओके। सो हमें अब इसके लिए भी रूल है कि इनके बीच में वो जो नंबर हैं वो कैसे निकालें। लास्ट वीडियो में हमने 1 रैशनल नंबर निकाला था उन दोनों रैशनल नंबर के बिटवीन में, फिर 3 रैशनल नंबर निकाले। आज इस क्वेश्चन में 5 रैशनल नंबर बिटवीन 2 रैशनल नंबर। तो इसके लिए रूल है कि अगर पहला स्टेप है, स्टेप फर्स्ट सम ऑफ 2 रैशनल नंबर, कि कोई भी जो दो नंबर हैं, ये जैसे दो नंबर है, इन दोनों का सबसे पहले हमें स्टेप फर्स्ट होगा सम निकालना है, okay. The step first is sum of two rational number. Any rational x and y, any rational numbers are there. Then step 2 will be dividing by 2, कि जो भी इसका सम आ गया ना दोनों का सम उसको हमें 2 से डिवाइड करना है। ये इसके स्टेप्स हैं हाउ टू फाइंड द रैशनल नंबर बिटवीन 2 रैशनल नंबर, ओके। सो लेट अस सॉल्व इट। फर्स्ट ऑफ ऑल ये किसका साइन है? एब्सोल्यूट का साइन है ना मैथ्स में। ये आप देखो बेटा, मैंने आपको पहले भी बताया था ना, प्रीवियस नॉलेज इज वेरी इंपॉर्टेंट टू द प्रेजेंट नॉलेज। जिन बच्चों ने एब्सोल्यूट वैल्यू अच्छे से की थी तो अब वो अप्लाई हो गया ना यहाँ पे। तो एब्सोल्यूट वैल्यू कैसे निकालते हैं, उसमें हम जो नंबर लेते हैं सिर्फ नंबर को काउंट करते हैं, उसके साथ साइन है, डजेंट मैटर। बेशक ये एक बॉक्स है मान लो एब्सोल्यूट वैल्यू का, तो इसके सबसे पहले एब्सोल्यूट वैल्यू निकालेंगे। तो जैसे ही वो एब्सोल्यूट वैल्यू निकाले तो इसका आंसर ही आ गया 8/3। हम सिर्फ नंबर लिखते हैं, ऑलवेज पॉजिटिव, वी कैन से दैट, ओके। तो फर्स्ट स्टेप रीराइट इट। ये तो जो है वो है, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू निकाली। बीटी में भी इस टाइप की क्वेश्चंस हैं तो उनके लिए सबसे पहले एब्सोल्यूट वैल्यू निकालो। निकाला, फिर क्वेश्चन इज 5 रैशनल नंबर बिटवीन, तो एकदम से 5 थोड़े ना निकालेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट नंबर निकालेंगे, ओके। तो फर्स्ट इनके बीच का, इन दोनों के बीच का नंबर कैसे निकालेंगे? स्टेप विल बी द फर्स्ट स्टेप सम ऑफ, इन दोनों का सम करेंगे, -8 3 + 8/3। अब डिनोमिनेटर एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर व्हाइल सॉल्विंग एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर। सो एलसीएम तो 3 आया, 3 को 3 डिवाइड किया 1 × -8 इज -8। सेम वे 3 divided by 3 is 1 and multiply 8 is 8. Okay, the same sign sum and different sign difference. So both are different. Different करेंगे, difference करेंगे 8। किसी चीज़ में आप ये सपोज करो कि 8 बॉल हैं, एक बॉक्स में डाली 8 बॉल और 8 बॉल ही वहाँ से निकाल ली, तो बैलेंस 0 आया ना। 8 नेगेटिव है, 8 ही पॉजिटिव है। आपके 8 लाइन ड्रॉ किया आपने, 8 लाइन को कट कर दिया, सो 0 आया। कैसे भी आपको लगे 0 डिवाइडेड बाई 3। अब किसी भी नंबर को हम 0 नंबर को जब किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं वी ऑलवेज गेट द आंसर 0। अब ये तो फर्स्ट स्टेप हो गया, अभी तो फर्स्ट स्टेप ही हुआ है ना। स्टेप फर्स्ट इज सम निकाल लिया, ओके। देन स्टेप 2 विल बी डिवाइडिंग बाई 2। जो ये सम आ गया इसका सम क्या है 0, तो 0 को फिर हमें 2 से डिवाइड और करना है। तो अब किसी भी नंबर को हम 2 से करें, 3 से करें, किसी भी नंबर से करें 0 को, तो आंसर तो 0 ही आना। सो इन दोनों नंबर के बीच में नंबर आ गया 0। इन दोनों नंबर के बीच का जो रैशनल नंबर है 0 है। 0 इज ऑल्सो रैशनल नंबर, ओके। तो स्टेप फर्स्ट एंड देन अप्लाइंग बाय द स्टेप सेकंड वी गेट द बिटवीन नंबर इज 0।
ओके, जब उसके बाद पर इसमें अब की बार सिर्फ एक रैशनल नंबर नहीं निकालना, हमें 5 रैशनल नंबर इनके बीच में निकालने हैं। तो बेटा अब 5 रैशनल नंबर कैसे निकालेंगे, जब इसके एक तो ये रूल है 3 का निकालने का क्या है, अब ये दो नंबर इन दोनों का फिर से सम करो 2 से डिवाइड, फिर इन दोनों का सम करो फिर 2 से डिवाइड, ऐसे ही हो जाएगा ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे निकलेंगे। ये बताया था आपको कि पहले इन दो नंबर का बिटवीन निकाला, वो स्टेप अप्लाई करके सम करके 2 से डिवाइड करके, फिर ये बिटवीन आ गया और स्टार्टिंग वाला था, इन दोनों के बीच का एक रैशनल नंबर निकालेंगे, क्या करके, दोनों का सम 2 से डिवाइड, ये नंबर आ जाएगा। फिर जो बीच में आया था और लास्ट वाला था, उन दोनों का सम करेंगे फिर 2 से डिवाइड करेंगे, ये वाला आ जाएगा। एक तो ये रूल है। एक और, अगर डिनोमिनेटर इक्वल आ रहे हैं, डिनोमिनेटर सेम है, तब हम कैसे हम वो उनके बीच के नंबर निकाल सकते हैं। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि नंबर लाइन तो आपको पता है ना, नंबर लाइन कैसे सोल्व करते हैं, यहाँ बता रही हूँ। ये है नंबर लाइन, ये बीच में होता है 0, ये नंबर होते हैं पॉजिटिव, और इधर क्या होता है नेगेटिव, ऐसे चलता है ना। ये राइट साइड पॉजिटिव रैशनल नंबर, लेफ्ट साइड नेगेटिव रैशनल नंबर, 0 का ना पॉजिटिव ना नेगेटिव साइन होता है। इस साइड जैसे जैसे पॉजिटिव नंबर बढ़ रहे हैं तो वैल्यू इंक्रीज होती है, जैसे जैसे नेगेटिव लेफ्ट साइड जाते हैं तो वैल्यू लेस होती जाती है। ये सब आप चैप्टर 1 में कर चुके। अब ये भी तुम चैप्टर 1 में ऑलरेडी कर चुके कि रैशनल नंबर को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करें, ये भी कर चुके ना। देख लो फिर बार बार वो प्रीवियस नॉलेज काम आ रही है ना यहाँ पे। तो क्या करेंगे बेटा, ये नंबर क्या है -8/3 और ये पॉजिटिव 8/3 और बीच में 0, तो 8/3 हम यहाँ रिप्रेजेंट करेंगे और -8/3 इधर करेंगे। वो क्यों, बिकॉज ये नेगेटिव है तो नेगेटिव साइड रिप्रेजेंट करेंगे, ये पॉजिटिव है तो उस साइड। अब ये वाला नंबर -8/3, ये कौन सा नंबर, इम्प्रॉपर नंबर है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, बिकॉज न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। ओके, अब ये इम्प्रॉपर है तो इस वाले नंबर को हम मिक्स नंबर में चेंज करेंगे। मिक्स नंबर में कैसे चेंज करते हैं, ये नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के स्टेप्स हैं। जिन बच्चों को ये चीज़ समझ नहीं आई वो दोबारा से यही चीज़ रिपीट हो रही है। देखो ये न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन, सो इट्स इम्प्रॉपर है तो इसको हम मिक्स में चेंज कर सकते हैं, मिक्स नंबर। तो मिक्स में चेंज करने का तरीका क्या है, हमें डिवाइड करना पड़ता है 3, ऐसे करेंगे 3 2 जा 6, ये इसको लिखेंगे 2/3। आया समझ, नेगेटिव है वो तो नेगेटिव साइड करेंगे ही, ये है नेगेटिव। इसका मतलब अब इसमें 2 पार्ट्स हैं, ये तो है होल पार्ट और ये है फ्रैक्शन पार्ट। ये सब चीजें तुम्हें पता है पहले से, ये तो होल पार्ट और ये फ्रैक्शन पार्ट। फ्रैक्शन का मतलब होता है ये तो 2 एंड ये तो होल पार्ट हो गया, और इसका मतलब है 2/3। इसका मतलब है कि टोटल 3 उसमें से 2, जैसे ये लगाओ, ये 3 हो गए टोटल, इसमें से 2 कलर करना है सपोज, तो 2 है तो ये 2 हो गया। ऐसे तो करते हैं, तुम्हारे मार्क्स आए 9/10, इसका मतलब टोटल मार्क्स 9, तुम्हारे ऑब्टेन्ड मार्क्स 7/10, इसका मतलब टोटल 10 एंड यू गेट 7 मार्क्स। ऐसे ये 2/3 मतलब टोटल 3 एंड उनमें से 2। तो सबसे पहले जब हम इन नंबर को, जब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ जाए तो उसे मिक्स में बनाएंगे। मिक्स में बनाने के बाद हमें उन्हें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे। तो 2 तो होल पार्ट है 2/3। अब इसको डिनोमिनेटर को देख के ही हम उसके बीच बीच में हम बॉक्स बनाएंगे, बिकॉज इसका मतलब ये 2/3 है, ये 0 और 1 के बीच में है, पूरा 1 नहीं है ना, ये 1 नहीं है, इसका मतलब इसके बीच में 3 छोटे छोटे बॉक्स बनेंगे। तो बना 1 2 3, बन गए, सब में बनेंगे 1 2 3 1 2 3, सब में 3 बॉक्स बनेंगे। इस साइड भी ऐसे चलेगा बिकॉज ये सेम नंबर है 8/3। इसको भी मिक्स में बनाएंगे तो ये तो आएगा सेम, बस ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो इसके लिए भी 2 तो होल पार्ट हो जाएंगे और 2/3 फ्रैक्शन पार्ट।
तो इसको कैसे करेंगे, इसके लिए भी 3 3 बॉक्स, 3 3 बनाया। 3 क्यों बनाया कि डिनोमिनेटर 3 था। ओके, उसके बाद हमें ये नंबर 2 2/3 कहाँ आएगा, 2 तो होल पार्ट है ही, 2 होल पार्ट है। अभी 2 से भी आगे जाएगा कितना, 2/3। तो इसके रिप्रेजेंटेशन कहाँ होगी, 1 और 2, ठीक है। तो ये यहाँ पे आएगा ये नंबर 2/3। 2 तो होल पार्ट हो ही गया और 2/3। अब इधर 1 2, ये तो 2 होल पार्ट था ही नेगेटिव वाला, और नेगेटिव में 3 बॉक्स हैं 1 2 3। तो इसमें ये वाला नंबर यहाँ रिप्रेजेंट करेगा 2/3। नेगेटिव था इसलिए ये लेफ्ट साइड आ गया, समझ आया। अब हमें कितने रैशनल नंबर चाहिए इसके बीच में, जो भी हम जितना भी चाहें हम लिख सकते हैं। अब देखना, एक तो ये 0 हो गया। अब इनका अलग अलग से नाम दे दो। इसको क्या लिखोगे, 1/3, क्योंकि यहाँ से क्या था, टोटल 3 थे ना, तो ये 1/3। ये 2 है तो इसको क्या लिख देंगे, 2/3। इसको क्या लिख देंगे, 3/3, मतलब कट गया तो 1 ही तो आया ये। ओके, अब इसको अगले को ऐसे इधर, ये क्या हो जाएगा 1/3, ये टोटल 3 बॉक्स थे, इसमें से 1। इसको कैसे लिखेंगे, 2/3। इसको लिखेंगे 3/3, कट गया तो ये 1 हो गया, होल पार्ट हो गया। नेगेटिव है इसलिए लेफ्ट साइड कर रहे हैं। तो इसमें आप पे डिपेंड है, इसमें कितने पूछे हैं, कौन कौन सा लिख रहे हो। इसके और इसके बीच में, इनके बीच में आप जो भी नंबर लिखना चाहो वो ही इसके रैशनल नंबर्स होंगे। ओके, एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि एनी 2 रैशनल नंबर वी कैन फाइंड एज मैनी एज रैशनल नंबर। ये बताया था ना स्टार्टिंग में तुम्हें। ये सब बच्चे ऐसे चार्ट बना के रखेंगे ताकि किसी भी पॉइंट को हाईलाइट करने के लिए एक बार रिपीट करें। रिपीटेड प्रैक्टिस इज रिक्वायर्ड फॉर मैथ्स। ओके, सो रैशनल नंबर के बीच में इन्फिनिटली मैनी रैशनल नंबर वी कैन फाइंड। तो इनके बीच में जो भी है आप वो नंबर लिख सकते हो। ओके, लेट अस मूव ऑन। अब बीटी में बेटा मैं ये क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड पार्ट करवा रही हूँ, बिकॉज बाकी की मैंने जैसे रीड किए ना तो सारे आप इजीली कर पाओगे। फिर भी प्रॉब्लम है, यू कैन कॉल मी। ओके, मैं इसका एक समझा देती हूँ। इसमें गिवन दैट द डिफरेंस ऑफ 2/15 16 बाय देयर प्रोडक्ट हमें डिवाइड करना है। इसको समझिए पहले। इसमें व्हाट इज गिवन हियर कि 2 नंबर हैं, ये 2 नंबर हैं। सबसे पहले इनका करना है डिफरेंस। ओके, डिफरेंस करेंगे, डिफरेंस यहाँ कर देंगे। देन डिवाइड करना है, किससे, इसको डिवाइड करना है, डिवाइड करना है देयर प्रोडक्ट, इन दोनों नंबर का प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई। पहले डिफरेंस निकालेंगे फिर डिवाइड करेंगे, इन दोनों नंबर का प्रोडक्ट करेंगे फिर उससे। तो सबसे पहले डिफरेंस निकालेंगे, देन डिवाइड बाय देयर प्रोडक्ट मतलब इन दोनों का ही प्रोडक्ट करेंगे, जो आंसर आएगा उससे डिवाइड करेंगे। तो डिफरेंस करेंगे पहले, डिफरेंस मतलब माइनस करेंगे, क्लोज इन ब्रैकेट बिकॉज दिस इज नेगेटिव, लिख दिया। डिवाइड करना है, अब इनके डिफरेंस को प्रोडक्ट से डिवाइड करना है। प्रोडक्ट लिखेंगे फिर 12/5, नंबर तो यही रहेंगे, प्रोडक्ट 16/20 जो गिवन था उसके अकॉर्डिंग मैंने लिखा। अभी इन दोनों का डिफरेंस करें पहले, तो फिर डिवाइड करना है, बिकॉज लिखा हुआ था, क्वेश्चन में पूछा था डिवाइड करना है। डिवाइड किससे करें, प्रोडक्ट से, इन दोनों के प्रोडक्ट से। सो मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट लिख दिया। सोल्व करेंगे, रीराइट करेंगे तो ये देखो नेगेटिव ये पॉजिटिव बन जाएगा। सो रीराइट इट 12/5 ये नेगेटिव पॉजिटिव 20 क्लोज इन ब्रैकेट डिवाइडेड बाय सॉलिड
ये कट रहा है 4 4 से, 4 4 जा 4 5। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 12 4 जा 48, बट नेगेटिव है, पेयर नहीं बना, सो नेगेटिव। 5 5 जा 25। आ गया इधर वाला आंसर प्रोडक्ट करने के बाद। देन इनका सोल्व करेंगे। जब एलसीएम कब लेते हैं, जब रैशनल नंबर का ऐड या सब्ट्रैक्ट करें। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत कर चुके हैं अब तुम लोग। 20 इससे डिवाइड किया 4 48 प्लस 16, ये आ गया 48 प्लस 16 डिवाइडेड बाय दिस नंबर। इसको मैं यहाँ लिख रही हूँ अब दोबारा। यहाँ आ गया 48 और 16 को ऐड किया 64, 64 अपॉन 20, 64 अपॉन 20, ये आया है इन दोनों का डिफरेंस का आंसर। डिफरेंस को डिवाइड करना था इन दोनों नंबर के प्रोडक्ट से, तो प्रोडक्ट का आंसर आया था यहाँ पे -48 अपॉन 25। ये हमें सोल्व करना है। ओके, इन्हें सोल्व करेंगे बिकॉज लिखा था ना डिवाइड करना है, इन दोनों के डिफरेंस को डिवाइड करना है दोनों के प्रोडक्ट से। तो प्रोडक्ट का आंसर ये आया और डिफरेंस का आंसर ये आया। सो अब रिमाइंड करो दोबारा से, जब ये दोनों रैशनल नंबर को हम डिवाइड करते हैं तो क्या स्टेप्स होते हैं। लेट मी रिमाइंड यू अगेन। स्टेप फर्स्ट, रेसिप्रोकल ऑफ सेकंड टर्म। सेकंड टर्म का रेसिप्रोकल करेंगे एंड देन स्टेप सेकंड विल बी, जो डिवाइड का साइन था बिकेम्स मल्टीप्लाई। आफ्टर दैट simply we will solve. Got it? So इसको अंडरलाइन कर दो, हमें इसका रेसिप्रोकल करना है बिकॉज इट्स द सेकेंड टर्म, है ना। रीराइट इट 64 अपॉन 20। बोला था ना डिवाइड बिकम्स मल्टीप्लाई, साइन चेंज होगा एंड रेसिप्रोकल मीन्स इंटरचेंजिंग द न्यूमरेटर टू डिनोमिनेटर। हम इसको रिवर्स कर देंगे तो 25 अपॉन 48 नेगेटिव था। सोल्व करो ये दोनों नंबर, ऐसा कॉमन फैक्टर हम चूज करते हैं, दोनों ऊपर अपर को लोअर को, इनमें से चूज करते हैं जो दोनों को डिवाइड कर सके। सो इसमें देखो दोनों 5 एक ऐसा फैक्टर है जो इसको भी डिवाइड करेगा, इसको भी करेगा। 5 4 जा 5 5 जा, अगेन डिवाइडेड बाय 4 1 जा। 64 से हम डिवाइड करेंगे 4 को, 4 1 जा 4, 16 आ गया ना, तो 16। अब ये दोनों भी कैंसिल हो रहे हैं, 16 1 जा 16 एंड 16 को अब इस किससे डिवाइड करोगे, 48 को 16 से करो 3। अब यहाँ पे आ गया क्या बच के, इसे रीराइट करना पड़ेगा, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से, बिकॉज दिस टाइम यू आर सोल्विंग प्रोडक्ट। सो 1 मल्टीप्लाई 5, नीचे क्या रह गया 1 मल्टीप्लाई -3, क्योंकि माइनस भी तो है, 1 मल्टीप्लाई -3। रीराइट किया 5 1 जा 5, 3 1 जा 3, बिकॉज साइन नेगेटिव का लगेगा, नेगेटिव है ना, यहाँ पे पेयर नहीं बना, सो नेगेटिव। अभी भी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, क्यों नहीं स्टैंडर्ड फॉर्म, बिकॉज इन स्टैंडर्ड फॉर्म डिनोमिनेटर शुड बी इन द पॉजिटिव फॉर्म। सो रीराइट इट -5 अपॉन 3, दैट इज द आंसर। ओके, इसके लिए हमने क्या किया, लेट मी रिमाइंड यू इट अगेन। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन, डिवाइड करना है, किसको करना है, 2 नंबर थे हमारे पास, उनका डिफरेंस निकालेंगे पहले, फिर उनका प्रोडक्ट निकालेंगे। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई करेंगे, डिफरेंस मतलब सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर उन दोनों नंबर को हमें डिवाइड करना है। स्टेप बाय स्टेप वी विल सोल्व इट। ओके, आई थिंक यू आर अंडरस्टैंडिंग एंड योर होमवर्क विल बी मैथ्स, ट्राई टू सोल्व BT ऑफ चैप्टर 2। चैप्टर 2 की BT रफ नोटबुक में सोल्व करके देखेंगे। प्रॉब्लम आई तो यस आप, मैं हूँ, मुझे बताएंगे आप। ओके बेटा, अब कुछ बातें और सुन लो ज़रा, तुम्हारे काम की बातें ही हैं। पेरेंट्स से बात करने के बाद मुझे आपके बारे में पता चला है कि कुछ बच्चे तो बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, वेरी वेरी गुड, कीप डूइंग। ओके, बट कुछ ऐसे भी बच्चे हैं अभी कि वो ना तो काम कर रहे हैं, ना ही प्रैक्टिस कर रहे हैं, ना वैसे भी वो ध्यान कर रहे हैं। पेरेंट्स ने तुम्हें फ़ोन ला के दिए तुम्हारी स्टडी के लिए, ओके, और तुम उसमें वीडियो गेम खेलते हो। बेटा इट्स रियली वेरी बैड, इट्स रियली बैड फॉर यू। तो इसलिए आपसे अब मैं कुछ और तो क्या बोलूँ, आपसे रिक्वेस्ट ही कर रही हूँ, प्लीज़ स्टॉप प्लेइंग वीडियो गेम्स
एंड फोकस ऑन योर स्टडी बिकॉज योर सिलेबस इज कम्प्लीटेड नाउ। अब तुम्हें एंड एक चीज कंप्लीट हो गई, देन यू नो रिविजन इज विल बी स्टार्टेड नाउ, फोकस ऑन इट बेटा प्लीज। और सुबह सुबह एक चीज और ध्यान रखो बेटा, मॉर्निंग टाइम इट्स अ गोल्डन टाइम, सो यूटिलाइज इट। आप सारे बच्चे एक्सरसाइज करेंगे मॉर्निंग टाइम में, ओके? तुम्हारे लिए है ये मेरा इसमें कोई स्वार्थ नहीं है, ये तुम्हारे लिए एक्सरसाइज करेंगे, योगा करेंगे, अपनी स्टडी को भी फोकस करेंगे, सब पीछे का पेंडिंग वर्क है मैथ्स का सब पूरा होना चाहिए, ओके? अब तुम कभी ना कभी तो स्कूल आओगी, ऐसा तो है नहीं कि लाइफ टाइम लॉकडाउन हो गया। और जब भी आओगे काम जिसका अधूरा मिला ना, वो उस बच्चे को मैं नोटबुक नहीं अलाउ करूँगी कि किसी बच्चे की नोटबुक लेके काम पूरा करेगा, ये ध्यान रख लेना, ओके? सो आई होप यू विल फॉलो जो भी मैं कुछ बोल रही हूँ। Please take care about yourself and keep doing practice regularly. As you know, repeated practice is required for anything to grow up. Okay? Thank you. Bye.